नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 13 के ही टाइप का है, और अगर 13 आपको समझ में आया तो 14 भी समझ में आएगा डेफिनेटली। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 मोल ऑफ H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O टू O2, ये बन जा रहा है। इस दौरान कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स? इन कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। I इज इक्वल टू व्हाट इन कूलम्स? कंडीशन है कूलम्स में। क्या कर देंगे हम? पहले पता करने की कोशिश करेंगे कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो 96500 कूलम्स नियरली इतना चार्ज पास होगा। तो अगर हम 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 से इसको इनटू कर देंगे, कूलम निकल गए। तो आंसर कूलम में निकल जाएगा। उसके लिए जरूरी है पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करिए, तो उस रिएक्शन में कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन कैसे? H2O में अगर आप पता करिएगा, H2O में ऐसा होता है HOH, H पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, H पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, O पे कितना माइनस? 2 माइनस। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन का ही बनाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में है और ये ऑक्सीजन बन जा रहा है O2 के फॉर्म में। सबसे पहले रिएक्शन लिखे हम। दूसरा बैलेंस करते हैं। ये 1 मोल है, खास बात। तो आगे में 2 हम नहीं लगा सकते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे 2 मोल हो जाएगा। क्वेश्चन में कह दिया 1 मोल है, तो इसको नहीं छेड़छाड़ करना है। 1 मोल से यहाँ पर इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए हाफ लगाइए, ठीक है। ये न्यूट्रल हो चुका है। न्यूट्रल मतलब इस पे 0 चार्ज है। ऐसा कैसे हुआ होगा? 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा था, 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा था, 2 नेगेटिव को बाहर कर दिया। नेगेटिव किस फॉर्म में बाहर करता है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, न्यूट्रल हो गया। तो 1 मोल ऑक्साइड अगर आयन है, 1 मोल वाटर अगर रिएक्ट करता है, 1 मोल वाटर में ऑक्सीजन इस फॉर्म में है, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज, इतना कूलम पास होगा, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना पास होगा? इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम्स इज इक्वल टू कितना करेंगे? 1 मोल मीन्स 96500, तो 2 मोल्स मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम्स। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए तो कितना आ रहा है? 193 इतना कूलम्स। तो फर्स्ट आंसर इस तरीके से बन गया। सेकंड भी देखिए, सेकंड भी बनेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने से। 1 मोल FeO है, Fe2O3 बन रहा है। आप इसको भी बड़ा ध्यान से पहले समझिए कि ये क्या कह रहा है। 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। सबसे पहले आप चार्ज पता करिए। ये FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। FeO ऑक्सीजन पे कितना चल? -2। अगर ये -2 तो Fe कितना हो? +2। तो आयरन यहां पर +2 के फॉर्म में है। ये कितना मोल्स है? 1 मोल है। ये 1 मोल है तो 1 मोल लिख दिए। यहां कुछ आपको नंबर नहीं रखना है, बैलेंस करने के लिए हमेशा उधर नंबर रखेंगे। Fe2 प्लस क्या बन जा रहा है? Fe2O3 में एक ऑक्सीजन -2 चार्ज पे, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज पे, 3 ऑक्सीजन -6 चार्ज पे। अगर 3 ऑक्सीजन -6 चार्ज पे तो 2 आयरन +6 चार्ज पे। ये -6 चार्ज, ये +6 चार्ज, कंपाउंड न्यूट्रल। 3 ऑक्सीजन -2 चार्ज पे तो -6 हो गया, और ये +6 हो गया। तो +6 कितना आयरन पे? 2 आयरन पे। 2 आयरन पे +6 तो 1 आयरन पे +3। इसका मतलब आयरन यहां पर +3 के फॉर्म में है। अब यहां देखिए चार्ज बढ़ जा रहा है। चार्ज का बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन। ऐसा करने के वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो Fe2 प्लस Fe3 कैसे बना होगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया। तो 1 मोल Fe जब भी FeO जब भी Fe2O3 बनेगा तो वहां पर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। इस चीज को आप समझिए। हम यहां पर रिएक्शन इससे बैलेंस नहीं करेंगे। हम यहां पर रिएक्शन इससे कहीं बैलेंस नहीं करेंगे। FeO है तो हम FeO से ही बनाएंगे। इधर इसको कुछ नहीं करना है आपको।
और इस तरीके से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम्स इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना चार्ज, 96500 कूलम्स। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से निकल गया। तो पहला दूसरा में इतना, पहला में इतना, फर्स्ट में उतना, सेकंड में इतना। नोट करिए, खुद से बनाने की कोशिश भी करिए इसको, आगे बढ़ेंगे।